या कुछ वचन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो वचन बाइबल के ऐसे वचन हैं जो हमें हमारे प्रार्थना के जीवन के बारे में बताते हैं, है ना। बहुत लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती और वो लोग परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं, वो पृथ्वी में चले जाते हैं, है ना। वो पाप करना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसकी वजह से कि उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, या तो उन्हें चंगाई नहीं मिल रही, या उनकी परिस्थिति वैसी ही है। ये तमाम चीज़ों की वजह से वो प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बाइबल के कुछ ऐसे वचन बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करेंगे। और अगर आपने इस वचन को सुन लिया है तो मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके जीवन को बदले, आप अपने जीवन को बदलने पाए, आप उस गुनाह के जीवन से निकलने पाए। बहुत महत्वपूर्ण है। हम वचनों से बात करेंगे और वचन ही हमें बताएगा कि हमें प्रार्थना में कैसे बैठना है। बहुत ज़रूरी है ना। हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम जब परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाते हैं तब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के सामने कैसे बैठते हैं। हम जब परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के सामने कैसे बैठते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, अगर आपने इस वचन को पढ़ लिया और इस वचन के मुताबिक आपने अपने जीवन को व्यतीत कर लिया तो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। बस आपको अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है ना। प्रभु यीशु के नाम में आपको अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है। आप निराश क्यों हो? क्योंकि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। आप परेशान क्यों हो? आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। आप हाथ उठा उठा के प्रार्थना करते हो, आप 40 दिन प्रार्थना करते हो, 40 दिन उपवास में प्रार्थना करते हो, है ना, उपवास रह के प्रार्थना करते हो, तो भी आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। मैं बाइबल के एक ऐसे वचन आपको बताने पे हूँ जो आपको आपके जीवन के बारे में बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर, है ना, क्योंकि बाइबल भी इस ऐसे कहती है कि उसी की ही परमेश्वर सुनता है जो पाप नहीं करता। जब आप जानते ही होंगे जब प्रभु यीशु मसीह चंगाइयों को करते थे, लोगों ने इस प्रकार कहा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। ये रीज़न हो सकता है, ये फॉल्ट हो सकता है आपके जीवन में कि आपका जीवन अभी भी अन्य जातियों के समान ही है। आपने अपने जीवन में कोई बदल नहीं किया है, आपने अपना जीवन समर्पित नहीं किया है, आपने अपनी आत्मा को, है ना, सुला दिया है, आपने अपनी आत्मा की बातों को सुनना बंद कर दिया है और शारीरिक रीति से और सांसारिक रीति से आप जी रहे हो प्रभु में, है ना, तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी। परमेश्वर इस बातों को करता है, बाइबल इस बातों को करती है। आज हमें देखने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन कैसा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग उपवास करते हैं, यहाँ तक कि वो बीमार हो जाते हैं और तो भी वो उपवास कर रहे होते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, लेकिन परमेश्वर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। परमेश्वर कोई जवाबों को नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तेरा बैठना और तू जो उपवास में बैठ रहा है, तू जो हाथों को उठा रहा है और जो तू बोल रहा है, सारी चीज़ें तूने पाप में, अपना जीवन पाप में बिताया हुआ है, तो और तू मेरे पास आया है ना। ये बात आपको याद होगी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हमें प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये जानते थे कि मनुष्य जरूर कहेगा, मनुष्य एक पैर अपना संसार में रखेगा और एक पैर परमेश्वर के पास रखेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अगर हमें परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना है और परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर के पुत्र कहलाना है हमें, है ना, बेटे कहलाना है हमें, तो हमें पाप को छोड़ना होगा। वो जो नैया में हम बैठे हैं, जो नैया का नाम पाप है, जो हमें कभी भी डुबा सकती है और ऐसा डुबा सकती है कि अनंत काल तक हमें नरक में डाल सकती है, वो उस पाप के नैया से हमें निकलना होगा, उस नाव से निकलना होगा। बहुत ज़रूरी है ना। हमें परमेश्वर के नाव में आना पड़ेगा। प्रभु तो कहता है कि तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु कहता है ये सारी बातों को। आपके जीवन में परेशानियाँ, तकलीफ़ें, बीमारियाँ ऐसे आप पड़ी है। क्यों आप पड़ी है? क्योंकि आपने अपना जीवन अभी तक परमेश्वर को समर्पित नहीं किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसे आपने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं किया और ना ही आपने परमेश्वर को अपना जीवन
जीवन दिया है ना, तो भी आप प्रार्थना कर रहे हो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कैसे सुनेगा? ये बातों को ये करे। मैं आपको एक वचन बताता चाहता हूँ। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 21 और 22वां वचन पढ़ेंगे हम। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। पहली लाइन पढ़िए आप, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे। आपका मन आज आपको दोष दे रहा है, आपका मन, आपका ज़मीर आपको दोष दे रहा है इस बात के लिए कि आपने पाप किया, आपने गुनाह किया, आपने व्यभिचार किया, आपने किसी स्त्री के बारे में गलत सोचा और आप जाके प्रार्थना में बैठ गए। क्या आपका मन ये गवाही दे रहा है? क्या आपने झगड़े कर लिए? क्या आपने परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा काम कर लिया जो परमेश्वर को नहीं भाता? क्या आपने वो कामों को कर लिया? तो क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा? क्या आप ये बातों को जरा सोचिए। ये कारण है, ये कारण हो सकते हैं कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। ये कारण हो सकते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन पा रहा है, ना वो सुनना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपका मन ही आपके ऊपर दोष लगा रहा है। ये मन को नहीं, ये मन आपका पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें हमारे पाप, हमारे गलतियां, हम जो परमेश्वर के खिलाफ, हम जो परमेश्वर के खिलाफ कामों को करे हैं, वो कामों को पवित्र आत्मा दिखाता है। तो आप इस बातों को याद करिए और याद रखिए। क्या आप जब प्रार्थना में बैठ रहे हो तो क्या आपका मन आपके ऊपर दोष लगा रहा है? क्या वो कह रहा है कि तूने व्यभिचार कर लिया है, तूने गलत काम कर लिया है, तूने मूर्ति पूजा कर लिया है, या तूने ना संसार में चले गया है, क्या तूने अपराध कर लिया है, ये ऐसा काम तूने कर लिया है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो सारे काम तूने कर लिया है? क्या परमेश्वर कहता है, आपका ज़मीर कहता है ये बात कि आपने ऐसे काम को कर लिया जो परमेश्वर को नहीं भाता? ना ऐसे बहुत पृथ्वी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो परमेश्वर को नहीं भाते है ना। आज भी बहुत सारे लोग वो चीज़ों को करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कौन दिखाता है? शैतान दिखाता है, लूसीफर दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि वो आपको वही चीज़ दिखाएगा जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, जो परमेश्वर जिसे करने के लिए मना किया है, वही चीज़ों को शैतान आपको दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है, आपकी प्रार्थना वाले जीवन को ख़त्म करना चाहता है, आपके वचन पढ़ने वाले जीवन को ख़त्म करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं बनने को होना, इसलिए वो अब आपको बहकाता है, वो आपको है ना विरुद्ध में डालता है। किसके? परमेश्वर के विरुद्ध में डालता है। क्यों? आपको वो करने में मजबूर कर देता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। पैसे लेना, ब्याज से पैसे देना और ब्याज से पैसे लेना है ना, पाप है, गुनाह है, हम जानते हैं तो भी हम लेते हैं। बहुत सारे लोग लेते हैं, मैं जानता हूँ इस बात को। बहुत सारे लोग हैं इस बातों को करते हैं। ब्याज से पैसा लेने के विषय में बाइबल सख्त मना करती है, तो भी बहुत सारे लोग ब्याज से पैसा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि है ना शैतान क्या करता है, जो काम परमेश्वर नहीं बोलता है वही काम आपको शैतान करने लगाता है। तो ये बातों को याद रखिए। ये कारण हो सकते हैं कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। एक और ये देखिए नीचे क्या लिखा है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। परमेश्वर कैसे लोगों की सुनता है? जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है उसी की परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हो? है ना? क्या आप व्यभिचार से दूर हो? है ना? क्या आप शराब से दूर हो? है ना? क्या आप मूर्ति पूजा से दूर हो? क्या आप अन्य पाप से दूर हो? जो परमेश्वर ने मना किया है वो सारे पापों से आप दूर हो? अगर आप दूर नहीं है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके वचन को नहीं मान रहे हो, आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो, आप उसके बताए हुए मार्ग में नहीं चल रहे हो। तो आपकी कभी भी आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी। आप 40 दिन का 100 दिन उपवास रख लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएंगी, लेकिन आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका मन आप पे दोष लगाता है और आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। आपसे पवित्र आत्मा बात करने पाए, पवित्र आत्मा बात करने पाए, ये वचन आपको बदलने पाए। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर और पवित्र आत्मा आपका जीवन आज इस वचन के ज़रिए से बदले और आपका वो जो प्रार्थना वाला जीवन ठंडा पड़ गया है ना, वो जीवन को पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता वो जीवन को ऐसा आगे बढ़ाए, है ना, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बन जाए, एक पवित्र रिश्ता परमेश्वर के साथ बन जाए।
ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, आप अपने जीवन को बदलिए, आप अपने पाप वाले जीवन को बदलिए। अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, आप अपने जीवन को बदलिए, यीशु के पास आइए, परमेश्वर के पास आइए, खुदावन के पास आइए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे पाप नहीं छूटता, हम बार बार वहाँ फंस जाते। क्यों फंस जाते? हमारे पास वचन ही नहीं है, हमको आज्ञाएं पता नहीं है, हम वचन पढ़ते ही नहीं हैं, हम यीशु के पास बैठते ही नहीं हैं, हम परमेश्वर को हल्के में लेते हैं, इसीलिए हमसे पाप हो जाता है, हमसे गुनाह हो जाता है, हम गिर जाते हैं पाप में, है ना। हम एक बार अगर हम पाप में गिर जाते हैं, हम मनुष्य की आदत कैसी, हमारी आदत ही ऐसी बनाई है, हम ऐसे हमने अपनी आदतों को ऐसे बना दिया है कि अगर हम थोड़ा सा पाप में गिर गए ना तो उस कीचड़ में पूरा लेटने की आदत हो जाती है हमें। क्या बात है, अगर हम थोड़ा सा पाप में गिर गए है ना, थोड़ी सी पाप में हम गिर जाते हैं ना, पूरे कीचड़ में लेट जाते हैं हम। क्यों? क्या बोलते हैं? थोड़ा सा कीचड़ में लेट जाते हैं, फिर बाद में निकल जाएंगे बाहर, नहीं निकल पाओगे, आपको भगना है वहाँ से, भगिए वहाँ से, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, याकूब उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे आंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उसे उड़ा दो। आप किस लिए मांग रहे हो परमेश्वर से? महत्वपूर्ण ये भी बात है। आप झगड़ा कर रहे हो, आप तमाम चीज़ें कर रहे हो, पड़ोसी के विषय में कुछ गलत बातों को कर रहे हो, गलत विषयों में सुन रहे हो पड़ोसी के बारे में, और आप झगड़े पे झगड़े कर रहे हो और जाके प्रार्थना कर रहे हो। कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा? ये बात बताइए, है ना। कुछ देर पहले आपको शैतान ने इस्तेमाल कर लिया, आपने, है ना, एक का मुँह फोड़ दिया, एक की गाल को झापड़ मार दिया, किसी को गाली दे दी, गंदी गाली दे दी, और किसी से ये कर दिया। कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा? कुछ देर पहले आपको शैतान इस्तेमाल कर चुका है और आप आके प्रार्थना में बैठे हो। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए केवल और केवल हमें परमेश्वर की आज्ञा पता रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, आज हमें आज्ञा नहीं पता, आज हम लोड ही नहीं लेते, आज हम यही नहीं करते, हम गंभीर ही नहीं है इस बात में कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और उसके बताए हुए मार्ग में चलेंगे। अरे वो यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग में चलेंगे जिसने हमारे लिए अपने बहुमूल्य लहू को उस कलवरी की क्रूस में बहा दिया। उसके लिए हमें अपने आप को बदलना होगा, पाप को छोड़ना होगा, गुनाह को छोड़ना होगा। किसके लिए? यीशु के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए। कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए अपने आप को जेल में नहीं डाल सकता, लेकिन यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपने लहू को बहाया, अपने लहू का एक कतरा तक अपने शरीर में नहीं रखा, बहा दिया। आपने बाइबल पढ़ी होंगी, जब यीशु मसीह को भेदा गया तो उसमें से लहू और पानी निकला। तो सोचिए, अपना शरीर का हर एक कतरा बहा के उसने हमारे पापों को माफ़ करवाया है। हम कैसे पाप और गुनाह कर सकते हैं? हम कैसे परमेश्वर के विरुद्ध जा सकते हैं? हमें यीशु मसीह का वो लहू बहाना, यीशु मसीह का वो बलिदान नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हम यीशु के पास तक नहीं गए हैं, और ना ही हम यीशु के पास जाने के बाद अगर हमें ये बलिदान, ये चीज़ें नहीं दिखती है, तो हम यीशु के पास नहीं गए हैं, और ना ही हम यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं। अगर हम ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं समझते, और हमने जाना है कि यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा के हमें पापों से निजात दिलाई है, ये नहीं जान रहे हैं, तो भी हम पाप कर रहे हैं, यीशु के लहू को कुचल के हम पाप कर रहे हैं, तो समझ आइए आपको शैतान चला रहा है, आपको शैतान चला रहा है। ये बातों को ये करिए, है ना, निकलिए उस बात से। ये कारण है आपके कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप पे झगड़े होते हैं, है ना। आप अपनी लालसाओं के मुताबिक मानते हो कि प्रभु मुझे ये दे दे, मैं इसका ये कर लूँगा, लेकिन उसमें परमेश्वर का क्या रोल है, मुझे ये बताइए। आप अगर कार लेने की प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर आपको चलो कार दे देगा, लेकिन आप परमेश्वर के लिए उस कार का उपयोग या उस कार को परमेश्वर के कामों में कैसे लाओगे? नहीं लाओगे। आप भटक जाओगे, आप बहक जाओगे। क्या? टूर में घूमने जाओगे, इधर घूमने जाओगे, उधर घूमने जाओगे, सारी चीज़ों को करोगे, लेकिन परमेश्वर को याद नहीं करोगे, परमेश्वर से दूर हो जाओगे। तो यही बात है, आप कितना भी प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। ये वचन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं जो परमेश्वर को
को छोड़ के चले जाते। क्यों? क्योंकि उनको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। वो परमेश्वर को उल्टा सीधा बोलने के बजाय अपने जीवन को झांक के, अपने जीवन को झांक के देखे, अपने जीवन को अंदर से देखे। क्या उनका ज़मीर कहता है क्या तू ठीक है? उनका ज़मीर कहता है क्या तू ठीक है? क्या उनका ज़मीर उन्हें कहता है क्या तू ठीक है, तू सच्चा काम कर रहा है, तू ठीक काम कर रहा है? उनका ज़मीर उन्हें ही नहीं कहता, उनका ज़मीर ही उन्हें गवाही नहीं देता। तो कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा? ये बातों को ये करें प्रभु यीशु के नाम में। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यशाया 59वां अध्याय 1 से लेकर 2 तक हम पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। सुनो, यहोवा का यह हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न करा सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता। बाइबल कहती है कि हमारे अधर्म के काम है ना हमें परमेश्वर से दूर कर देते। क्या आज हम अधर्म के काम कर रहे हैं? अगर हम अधर्म के काम करके परमेश्वर के पास प्रार्थना में बैठ रहे, कभी भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। ये कारण है। आपको अन्य लोगों ने अन्य प्रकार के कारण बताए होंगे कि आपका विश्वास ऐसा नहीं। आपका विश्वास है तभी आप परमेश्वर के पास आए, आपका विश्वास है तभी आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, आपका विश्वास है तभी आपको पवित्र आत्मा मिला। तो कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि आप परमेश्वर के विश्वास में नहीं बढ़ रहे? आपके पास विश्वास है, आप प्रभु यीशु पे विश्वास रखते हो, लेकिन आपने अपने जीवन को परमेश्वर को नहीं दिया है। आप अभी भी पाप करते हो, गुनाह करते हो, अपराध करते हो। क्यों? क्योंकि देखिए वचन खुद कह रहा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। हमारे परमेश्वर को हमारे ही अधर्म के कामों ने अलग कर दिया। तो सोचिए इस बात को कि अगर हम अधर्म के काम करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, तो परमेश्वर कैसे हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा? एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय वचन 8 इस प्रकार लिखा हुआ है। सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। बाइबल कहती है प्रार्थना किया करे, बिना झगड़ा करे, बिना क्रोध करे। हर जगह पर पुरुष है ना क्या किया करे? प्रार्थना किया करे। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से प्रार्थना किया करे। तो प्रभु यीशु के नाम में ये वचन जानने के बाद भी अगर आपने अपने जीवन नहीं बदल पा रहे हो, तो ये आपका निर्णय है कि आपको स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है। कभी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी अगर आपका जीवन वैसा ही, आपका जीवन वैसा ही पाप में पड़ा हुआ है, आपका जीवन वैसा ही गुनाह में पड़ा हुआ है ना। अगर वो वैसा ही पाप में और गुनाह में पड़ा हुआ है, तो कभी भी आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता नहीं बना सकते, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा। तो इसलिए केवल और केवल अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करिए, पवित्र बनिए, जैसा आपका बुलाने वाला पवित्र है। बाइबल भी यही बातों को करती है ना। देखिए क्या क्या बाइबल में बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी है प्रार्थना के विषय। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा बहुत सारी विषय प्रार्थना के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और वैसे ही हमें करना भी है ना। और हमें प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग में चलना है, आज्ञाओं को मानना है, प्रभु का काम करना है, बहुत सारी चीज़ों को हमें करना है। तो प्रभु यीशु के नाम में ये वचन आपको बदले है ना, और आप परमेश्वर के साथ एक पवित्र रिश्ता बनाने पाए। और आपकी गारंटी है अगर आप ये कामों को छोड़ दोगे, आपने पाप छोड़ दोगे, गुनाह छोड़ दोगे, गारंटी है इस बात की आपकी प्रार्थना ज़रूर सुने जाएंगी प्रभु यीशु के नाम में। आपका प्रार्थना ज़रूर सुने जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। 100% अगर आप अपने जीवन को इस वचन के मुताबिक बदल देते हो और पवित्र रिश्ता बना लेते हो और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, तो 100% है आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और आपको ज़रूर जवाब देगा। आप कौन भी बीमारी में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, कोई मर गया हो या कुछ भी हो गया हो, XYZ कुछ भी हो गया हो, आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएंगी। देखिए एक आपको मैं प्रभु यीशु मसीह का कुछ उदाहरण बताता हूँ है ना। पतरस पानी में गिर रहा था, पानी में डूब रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने हाथ दिया उसको। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा ले ले डूब जा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको हाथ दिया, उठा लिया है ना, उठा कहाँ लिया? पानी के बाहर लाया प्रभु यीशु मसीह ने। तो सोचिए आप भी अगर डूब रहे हो ना, प्रभु यीशु मसीह आपको हाथ देगा, उठने के लिए
लिए हाथ देगा, है ना, आपको वहाँ से बाहर निकालेगा। कौन निकालेगा? प्रभु यीशु मसीह आपको वहाँ से बाहर ज़रूर निकालेगा। तो इसलिए केवल और केवल परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करिए और प्रभु यीशु मसीह आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे। आपकी सारी प्रार्थना सुनी जाएंगी प्रभु यीशु के नाम में। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे इस वचन के ज़रिए से। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। आप अपनी राय हमें ज़रूर बता सकते हैं। और प्रभु परमेश्वर पिता आपको ब्लेस करे, आशीष दे और आप परमेश्वर के कामों को करें और आप अपने जीवन को बदले और परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुने। मुझे प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। अगर फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, ना लाइक करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं। करीब 99% लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब और नहीं करते। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यीशु बहुत जल्द आने वाला है। तो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।